तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग फिर से मैथ में एक नए टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है बार ग्राफ। हिंदी में कहते हैं दंड आरेख। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पिक्टोग्राफ, क्योंकि चैप्टर स्टैटिस्टिक का चल रहा है ना, सांख्यिकी का चल रहा है, तो सांख्यिकी के अंतर्गत ही हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पिक्टोग्राफ, चित्र आरेख। कौन सा आरेख, चित्र आरेख। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं कैसे पिक्टोग्राफ बनता है। उसमें हम लोगों को चित्र बनाना पड़ता था, है ना। जैसे अगर लिख दिया जाए कि 10 पंखे जनवरी में बिके, 20 पंखे फरवरी में बिके, तो हमको पंखे का चित्र बनाना पड़ता था और चित्र बनाने में समय ज्यादा लगता था। ये बात तो पक्की है ना। तो वही समय बचाने के लिए, ताकि कम समय लगे और आंकड़ों को हम दिखा भी ले जाएं, है ना, तो समय की बचत करने के लिए इस दंड आरेख वाले ग्राफ की बनावट शुरू की गई, फिर इसको बनाना शुरू किया गया। तो बार ग्राफ कैसे बनता है, बार ग्राफ में जो बार शब्द है उसका मतलब दंड है। ये बार, बार मतलब बीम समझ सकते हो, ये बीम है ना, ये दंड दंड जैसे, है ना, इनको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। क्या कहते हैं। अब ग्राफ का मतलब हो गया आरेख, आरेख मतलब जो भी रेखा खींच के बनाया जाए। तो दंड आरेख यहां पर एक बना हुआ है। एक्सरसाइज 4D का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको बार ग्राफ कैसे पढ़ा जाता है ये जानना है। एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, बार ग्राफ वाला एक क्वेश्चन रहता है। अगर ऐसा बार ग्राफ बना हुआ मिल जाए तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा। सबसे पहले आपको ये जो नीचे की लाइन एक दिख रही ना ये, और एक ये ऊपर की लाइन दिख रही है, दिख रहे हैं दोनों लाइन। इस तरफ जो भी लिखा है समझो कि इधर उसके बारे में बात हो रही। सब्जेक्ट लिखा है ना, मतलब इस तरफ विषय की बात हो रही। किसकी बात हो रही। तो इधर देखो विषय कौन कौन से हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस है ना। मैंने सजावट के लिए इसमें थोड़ा कलर कर दिया है, कुछ डिजाइन कर दिया है, करना चाहिए, बार ग्राफ अच्छा लगेगा देखने में। इस तरफ क्या है बेटा, MARKS, मार्क्स लिखा है, मतलब अंक है ये। 10 अंक, 20 अंक, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक का दिया है, और भी ज्यादा का हो सकता है, 100 तक का भी हो सकता है। अब इस बार ग्राफ को अगर हम देखें तो हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है देखने से। बार ग्राफ को कैसे देखा जाता है। बार ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ ये जो बार है, ये जो दंड है, इसकी ऊंचाई देखी जाती है। क्या देखी जाती है, ऊंचाई। ये कहां तक पहुंचा है। जैसे हिंदी वाले का देखोगे तो कहां तक पहुंचा है, 60 तक। मतलब हिंदी में कितने नंबर मिले हैं, 60। पता चल गया ना। इंग्लिश कितने मिले हैं, देखो यहां पे है ना, देखो ये 50 और 60 के बीच में 55 मिले हैं। कितने मिले हैं, 55। अगर यहां पर इसकी बात की जाए मैथ वाले बार की, तो कहां तक गया है ये, 80 तक गया है। ये देखो 80 के सिधाने पे है ना ये, तो इसकी ऊंचाई 80 की है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैथ में उसको कितने मिले हैं, 80 नंबर। साइंस वाले का देख लो भाई, 80 से कम है, यहां बीच में आ रहा, 70 और 80 के बीच में 75 है ना। फिर सोशल साइंस वाला देखोगे, पटरी आप रख सकते हो, यहां पे ऐसे पटरी रख दोगे तो पूरा सिधाना मिल जाएगा। किसके सिधाने पे आ रहा, 50 के। सोशल साइंस में कितने नंबर मिले हैं, 50। तो एक तरीके से ये मार्कशीट की बात हो रही ना, इसमें रिजल्ट की बात हो रही ना, है ना। अब इस बार ग्राफ पर आधारित इसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस बार ग्राफ शो। कौन सी इंफॉर्मेशन यह बार ग्राफ दिखा रहा है। तो आप खुद सोचो ये क्या दिखा रहा है। ये मार्कशीट, स्कोर कार्ड दिखा रहा है ना, अंक पत्र दिखा रहा है ना। तो इसको हम रिजल्ट कह सकते हो, आप रिजल्ट कहो, स्कोर कार्ड कहो, मार्कशीट कहो। तो ये किसको दिखा रहा है, मार्कशीट को दिखा रहा है। किसको, मार्कशीट। मार्कशीट मतलब वही आपका रिपोर्ट का है। अंक पत्र दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा, अंक पत्र। दूसरे प्रश्न में देखो कह रहा है, इन व्हिच सब्जेक्ट डिड मोहित, ये जो
बार ग्राफ है वो मोहित के रिपोर्ट कार्ड का है, मोहित की जो मार्कशीट है उसके बारे में बताई गई है। तो कह रहा है इन व्हिच सब्जेक्ट डिड मोहित स्कोर हाईएस्ट मार्क, सबसे ज्यादा अंक मोहित ने किस विषय में प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सबसे ऊंचा बार किस सब्जेक्ट का है, मैथ का सबसे ऊंचा है। तो हाईएस्ट मार्क किसमें मिला है इनको, मैथ, गणित में मिला है। अब इसके बाद देखो अगला थर्ड वाला क्वेश्चन, इन व्हिच सब्जेक्ट ही स्कोर्ड लोएस्ट मार्क, सबसे कम नंबर मिले हैं किस विषय में। तो इसका मतलब कि उस बार की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। वेरी गुड। तो कम कौन सी भाई, सोशल साइंस वाला है ना, सिर्फ कहां तक जा रहा, 50 तक। तो इसमें लिख देंगे सोशल साइंस। अब चौथे नंबर पे आ जाओ, क्या है भाई इसमें लिखा, राइट द नेम ऑफ एवरी सब्जेक्ट एंड आल्सो द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इट। कह रहा सभी विषयों में कितने कितने नंबर पाए हैं, तो उन सभी विषय के नाम लिखो और कितने नंबर मिले हैं वो भी लिखो। चलो लिखते हैं, पहले पकड़ते हैं हिंदी को। आप लोग बताओगे हिंदी में कितने मार्क्स मिले हैं, 60। वेरी गुड। इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में कितना मिला है, हाँ सही बात है, 50 और 60 के बीच में है 55। फिर इंग्लिश के बाद कौन है, मैथ, मैथ में बताओ कितने मिले हैं, 80। वेरी गुड, 80 मिला है। फिर इसके बाद साइंस का बताओ, SCIENCE 75। वेरी गुड। फिर इसके बाद सोशल साइंस कितना मिला है, सोशल साइंस में मिला है केवल 50 नंबर। सारा काम हमारा हो गया। अब बार ग्राफ पढ़ना आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि बार ग्राफ बनाया कैसे जाए। अभी तो हम लोगों ने बार ग्राफ पढ़ना सीखा है ना, अब देखते हैं कि बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कैसे बार ग्राफ बनता है।